1 लाख के पार पहुंचने को बेताब है सोना। जी हाँ, कैसे जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, के साथ मैं हूं शिवानी। तो 2025 की शुरुआत होते ही जैसे सोने चांदी की किस्मत चमक गई हो। साल के पहले कुछ महीनों में ही इनकी कीमतें ऐसे भागी हैं जैसे ओलंपिक की दौड़ हो रही हो। निवेशकों से लेकर ज्वेलर्स तक हर कोई दंग है, क्योंकि इन धातुओं ने नए रिकॉर्ड तो बना ही दिए हैं, साथ ही निवेश की दुनिया में एक नई हलचल भी पैदा कर दी है। अब जरा आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 16 अप्रैल तक सिर्फ 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 18,327 रुपये महंगा हो गया है। और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार MCX पर गोल्ड ने 95,000 प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई छू ली है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोने की कीमत 1,387 बढ़कर 94,489 पर पहुंच गई है, जो पहले 93,102 थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ गोल्ड ही क्यों भागा है, तो ज़रा चांदी की चाल भी देख लीजिए। 1 किलो चांदी का भाव अब 95,403 तक पहुंच गया है, यानी 373 की बढ़त। और MCX पर तो चांदी 96,300 पार कर चुकी है। और ये वही चांदी है जिसने 28 मार्च को 1,09,34 रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छुआ था। जी हाँ, सोने ने भी 11 अप्रैल को 93,353 प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया था, जो अब पुराना हो चुका है। अब बात आती है कि क्या है इस रैली की वजह। तो सोने की कीमतें अचानक क्यों उड़ी? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं, 3 बड़े फैक्टर हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। पहला ये कि वैश्विक ट्रेड वॉर और मंदी की आशंका। तो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव और जियोपॉलिटिकल खिंचाव के चलते वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे माहौल में निवेशक अपने पैसे को सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लग जाते हैं, और सोने से बेहतर विकल्प भला क्या होगा। तो ये जो है वो बड़ी वजह है। और दूसरा है डॉलर रुपया में उठापटक। तो रुपए की इस साल डॉलर के मुकाबले लगभग 4% गिरावट ने भी सोने के दामों में आग लगाई है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारत में सोने का आयात महंगा पड़ता है और जाहिर है दाम बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है शादियों का मौसम और गहनों की डिमांड। तो भारतीय बाजार में सोना सिर्फ निवेश नहीं, एक भावना है, समृद्धि है और संस्कृति का प्रतीक है। तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और लोग ऊंचे दामों के बावजूद सोना खरीदने से पीछे नहीं हट रहे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना के ज्वेलर्स की माने तो भाव बढ़े हैं, और लेकिन इसकी खरीदारी भी उतनी ही तेज़ हुई है, चाहे कितना भी सोना महंगा हो जाए। अब चांदी भी इसके पीछे नहीं है, सोना के पीछे नहीं। चांदी की चमक भी कम नहीं है। 1 जनवरी को जो चांदी 86,017 रुपये प्रति किलो थी, वो अब 9,386 की बढ़त लेकर 95,403 पर पहुंच गई है। और यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, और ये सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या सोना 1,10,000 तक पहुंच जाएगा? तो अब बात करते हैं गोल्ड का फ्यूचर प्राइस ट्रेंड। जी हाँ, और यकीन मानिए ये और भी दिलचस्प है। अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें इस साल के आखिरी तक $3,700 प्रति ऑन्स तक जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में सोने की कीमत 1,10,000 प्रति 10 ग्राम के पार जा सकती है। यानी जिसने अब तक सोना खरीदा है वो फिलहाल जीत की मुद्रा में है। जी हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और जाते जाते हमें ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, सोना 1,10,000 रुपये तक जाएगा या अब ठहराव आएगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।